Hi everyone, so welcome back to the channel, and today's video is about day 8, 9 and 10, all my learnings and the experiences that I had on these 3 days. So without further delay, let's start with day 8. So hi, good morning guys. आज डे 8 है एंड सुबह मैं 4 बजे उठा, उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गया और फिर मैं 5 बजे नेचुरली उठा। तो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस ये सीख रहा हूँ मैं कि मैं जब 4 बजे का बोल के सो रहा होता हूँ तो सुबह 5 बजे उठना मेरे लिए क्वाइट सिंपल, बहुत ईजी है मेरे लिए। आफ्टर दैट आई डिड माई एक्सरसाइज, उसके बाद आई फॉर माई प्रेयर्स एंड टुडे आई वॉज फीलिंग क्वाइट बोर्ड आफ्टर माई एक्सरसाइज एंड प्रेयर्स। आई थॉट कि मे बी आई शुड गो आउट म्यूज़िक सुनते हुए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बाहर जाऊँ क्योंकि मुझे अभी लग भी भूख रही है ना, तो मैं जाता हूँ अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खाता हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट का काफ़ी टाइम है। अभी 6 हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट राउंड अबाउट 9 बजे हम करते हैं क्योंकि बाकी सारे रुपये में जब जागते हैं तब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी के लिए है कि अभी मैं जाके आई विल टेक सम, अभी के लिए है कि अभी मैं जाके आई विल बाई सम फ्रूट्स और देन आई विल हैव अ वंडर अराउंड। मैं पे थोड़ा घूमूंगा, देखते नज़ारा कैसा है एंड देन आई विल बी बैक। ओके, तो गाइज़ अभी मैं बाइक वहाँ पार्क करके मैं एटीएम के सामने खड़ा हूँ और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एटीएम के बाहर जब आप बैठते हो तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बट जब आप अंदर जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता आप कितनी जल्दी बाहर आता हो। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिलेटिव, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। आप जब इंतज़ार करते हो तो टाइम आपके लिए ज़्यादा हो जाता है, जब आप बिज़ी होते हो तो टाइम आपके लिए कम होता है। गैस ये चीज़ मुझे बहुत बकवास लगती है। आई थिंक ये बैंक्स को ये चीज़ बंद करनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आना चाहिए बस। तो ये देखिए कितना कचरा हो गया है, मैं भी इंक्लूड करता हूँ। डोंट डू इट बैंक। सेब क्या हिसाब है? ज़्यादा ही बड़े हैं यार, ये छोटे नहीं है क्या सेब? सो गाइज़ म्यूज़िक जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। अगर आपको स्ट्रेस फील हो या आप डिमोटिवेटेड फील हो तो यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, जस्ट आई डिड इन द मॉर्निंग। I got up and I feel demotivated. I wasn't feeling focused, so I took bike and I put on my hand freeze और फिर मैंने म्यूज़िक थोड़ी loudly play की and I took a ride of 5 minutes. I came back and I'm fresh now. So you can also do that, and listening to music is kind of a therapy for yourself, so you can apply it in your life and stay happy. So this was a little recap of day 8. Now without further delay, let's go to day 9. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू डे 9। आज मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सुबह उठा भी थोड़ा लेट और इट हैज़ बीन 9 days एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अप अर्ली बट इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। और इसीलिए आई थिंक कि ये जो ऑथर है इन्होंने सबसे पहली जो बात की थी वो स्लीप रूटीन की बात की थी कि आपका स्लीप रूटीन सेट होना चाहिए। तो मसला ये कि स्लीप रूटीन सेट करना एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू मैनेज योर स्लीप। अभी मैं आँखें बंद बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से धूप पड़ रही है ना, तो मुझे और कोई लोकेशन नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो ऐसा मत समझना जैसे मैं शर्मा रहा हूँ, ठीक है। सो एनीवेज अभी देखिए मैं अगेन मेरी आंखें बंद हो रही है, आई एम फीलिंग ड्राउजी बट आई वांट स्लीप। में मुझे भी सोना नहीं है बिकॉज मुझे लग चुकी है भूख। कल मैंने अपने रूममेट्स को बताया था, वो रात को बाहर गए थे ना, तो मैंने बताया था फ्रूट्स ले आओ। अभी मैं किचन गया तो सिर्फ टमाटर बचे हुए थे, तो फ्रूट्स नहीं थे, सो आई वुड हैव टू गो टू बाई फ्रूट्स एंड देन आई कम बैक। पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगा, फिर देन आई डू माई ब्रेकफास्ट और फिर अपना जो भी डेली का काम है वो आई कंटिन्यू है, ठीक है। सो एंड नाउ आई हैव डिसाइड। शोर वाली चीज़ है ना, ये देखो ये बाइक की क्या था, देवर सम टूरिस्ट्स। तो क्योंकि ये मरी रोड है ना, यहाँ से मरी रोड जाती है ये रास्ता, ठीक है। तो फिर ये कि बस ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ये बुक पढ़ूंगा, उसके बाद आई विल सिट ऑन माय लैपटॉप, आई विल डू माय डेली वर्क एंड लेट्स सी क्या होता है अगले। हाँ,
My push-ups on day 9 were 42, so it is something appreciable. तो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोबारा से, मेरा जो रिदम ब्रेक हो चुका था ना उसके बाद से दोबारा बढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी. ठीक है. Okay, so that was something about day 9, and now we'll move further to day 10. Guys, so welcome to day 10. और आज मैं सुबह 4 बजे नहीं जा सका. आई गॉट अप एट 5 अगेन, क्योंकि कल रात में 12 बजे सोया था. और इसकी वजह ये थी कि कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उनके साथ रह के फिर 12 बजे सोना पड़ा. तो फिर यहाँ मुझे ये समझ आया कि हमारी लाइफ में हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं. थिंग्स हैपन द वे दे आर सपोज टू हैपन. सो कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं, अननोन सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है, जिस वजह से हमारे जो डिसीजन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. बट अगेन वी हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल. हम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि उन डिसीजंस को हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके, और जो हमारे अपने गोल्स हैं उनको भी उसी तरह मैनेज कर सके. सो दैट्स वन थिंग आई लर्नड इन ऑन डे 10. एंड आफ्टर आई गॉट अप, आई वेंट ऑन टू द रूफ, आई डिड माई एक्सरसाइज. और आज के जो मेरे पुशअप्स थे वो 43 थे, विच वॉज समथिंग परफेक्ट. तो यहीं पे बैठ के मैंने आज अपना नावल भी रीड कर लिया. तो अभी मैं 5 घंटे सोया हूँ सिर्फ, तो मुझे बहुत नींद आ चुकी है. सो आई शुड बेटर गो एंड टेक अ नैप फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. सो ठीक है, थोड़ा सा सोते हैं. अभी 8 बज चुके हैं. आई टेक अ नैप फॉर 30 मिनट्स, आई विल गेट अप एंड विल रिज्यूम आवर डे. सो गाइज़, इन 3 दिनों में मैं सुबह 5 बजे उठ पाया, और वो भी बग़ैर अलार्म के, विच इज़ समथिंग दैट इज़ अप्रिशिएबल फॉर मी. बिकॉज सुबह 5 बजे उठना, वो भी बग़ैर अलार्म के, एक लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इन 3 दिनों में मुझे एक और चीज़ समझ आई कि प्लेजर और सेटिस्फेक्शन में कितना फ़र्क है. लेट्स सपोज सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ तो वहाँ पे कोई प्लेजर, वहाँ पे कोई मुझे मज़ा नहीं आता. बट कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है. डीप डाउन एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार मैंने कर लिया. तो बट सुबह जब मैं सोता हूँ तो वहाँ मुझे प्लेजर मिलता है, मुझे मज़ा मिलता है, बट उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती. तो सेटिस्फेक्शन अलग चीज़ है, प्लेजर अलग चीज़ है. लाजमी नहीं कि जहाँ आपको मज़ा आता है वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले. तो हमेशा मज़े के पीछे मत भागो, ठीक है. समटाइम्स वी नीड टू फाइट फॉर सेटिस्फेक्शन रादर देन प्लेजर. अगेन रेफरिंग टू द बुक, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अभी तक, और कुछ चीज़ें समझना काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी. और मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हो रही है कि अभी तक जो भी मैं बुक्स पढ़ता था, दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंडिंग, उनको ख़त्म करने के लिए पढ़ता था. अब ये बुक मैं समझने के लिए पढ़ता हूँ. सो आई नीड टू फोकस ऑन एवरी लाइन प्रॉपरली. मुझे समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती है. सो दैट्स व्हाट लर्निंग टेक्स. ओके. सो इस बुक का सेकंड जो लॉ है उसकी बात हो रही थी अभी इन 3 दिनों में, कि मेक इट अट्रैक्टिव. तो पहला जो था कि वो था मेक इट ऑब्वियस. मतलब अगर कुछ अच्छे हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो उसके एसोसिएटेड जो भी चीज़ें उसके अपनी सराउंडिंग में रखो, और जो भी चीज़ें ऐसे जो कि आपकी हैबिट को ख़राब कर रही है उनको सामने से दूर रखो. ठीक है. कितना प्रैक्टिकल है, कितना इनप्रैक्टिकल है, वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है. अब जो सेकेंड पॉइंट आता है कि मेक इट अट्रैक्टिव, दूसरा जो लॉ है. तो अब मेक इट अट्रैक्टिव का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम जो भी हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं अपने अंदर, वो हमारे लिए अट्रैक्टिव हो. मतलब दे शुड इंस्पायर अस. लेट्स सपोज अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर यू. ऐसा ना हो कि वो आपके लिए बोरिंग, अरे जिम जाना है, ऐसी फीलिंग ना हो. वो कैसे करें, इस ऑथर इसी चीज़ की बात करें. सो आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स कंपेयरिंग देम टू माई ओन लाइफ रादर देन डिस्कसिंग दिस बुक. सो होता ये है कि कोई भी हैबिट हम बिल्ड करना चाहें. लेट्स सपोज आप कहते हो कि मुझे रीडिंग की हैबिट बिल्ड करनी है, बट रीडिंग इज़ बोरिंग फॉर यू. ठीक है. सो अब आप क्या करते हो, उस रीडिंग को एसोसिएट करते हो मोबाइल से. लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं 20 मिनट मोबाइल यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगा. ठीक है. आपने एक कंडीशन सेट किया रीडिंग के लिए. मतलब आपका असल मकसद क्या है, नीड क्या है, आपकी नीड है कि आप रीड करना चाहते हो, बट आपका वांट है कि आप फेसबुक यूज़ करना चाहते हो. अब आपने क्या किया, पहले फेसबुक किया, फिर आपने रीड किया. बट इस बुक में ऑथर उल्टा कर रहे. पहले कह रहे कि आप नीड करो, पहले बुक रीड करो, उसके बाद आप फेसबुक एज ए रिवार्ड यूज़ करो. सो 2 साइट्स हो गए. एक जो पहले मैंने बताया, जो कि मैं खुद से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि पहले आपने फेसबुक किया 20 मिनट तक, आधा घंटे तक. ठीक है. उसके बाद आपने बुक रीड किया, या पहले आपने नेटफ्लिक्स देखा, उसके बाद आपने जिम ज्वाइन किया. तो अब आपने कंडीशंस प्रोवाइड किया ना, कि पहले मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा. तो एक काम उसमें आपका नीड हो सकता है, दूसरा आपका वांट हो सकता है.
तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करके हम किसी भी हैबिट को अपने लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे एक और मज़ेदार बात यह होती है कि हमारी जो भी हैबिट्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट, किस एरिया में हम रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, कहाँ पे हम रह रहे हैं, उस हिसाब से वो अट्रैक्टिवनेस की डेफिनेशन चेंज होती है। लेट्स सपोज अगर मैं स्टेटस की बात करूँ और प्रेस्टीज की बात करूँ, तो हमें ऐसे लोग जो कि यूनिफॉर्म में आते हैं, 3 पीस सूट पहन के आते हैं, दे लुक लाइक मोर अट्रैक्टिव टू अस। तो फिर हम भी क्या करते हैं, उस चीज़ को इमिटेट करते हैं। यहाँ पे इमिटेशन की भी बात हो रही है कि हम क्या करते हैं, जो भी हैबिट हमें अट्रैक्टिव लगता है हम उसको इमिटेट करते हैं जस्ट बिकॉज टू फिट इन। तो किसी भी जगह पे फिट इन होने के लिए हमें उस जगह में जो भी हैबिट्स लोग एक्वायर कर रहे हैं हमें वो अपनाने पड़ते हैं जस्ट टू लुक अट्रैक्टिव। क्योंकि आप अगर किसी फील्ड में हो और वहाँ पे सब लोग एक तरीके की स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तरीके का रिसर्च कर रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप वहाँ पे ऑड वन आउट हो जाते हो। तो इस ऑड वन आउट को ख़त्म करने के लिए और उस चीज़ में फ़िट इन होने के लिए हमें उन जैसा बिहेव करना पड़ता है। तो अगर उस टाइम वो बिहेवियर गलत रास्ते में जा रहा है, मतलब वो बिहेवियर ऐसा है कि वो हमें गलत डिसीजंस पे मजबूर कर रहा है, तो दैट इज़ बैड, उसको हमें छोड़ना चाहिए। अगर नहीं, वो कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वहाँ पे हमारी हैबिट्स बिल्ड हो रही है, सो वी शुड गो फॉर इट। तो ये मेन डिफरेंस है। किसी भी जगह पे अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव हो रही है तो उस अट्रैक्टिव में अगर हमारी हैबिट्स बिल्ड हो सकती है तो दैट्स फाइन। अगर उसमें लेट्स सपोज कि कुछ ग्रुप्स हैं, वहाँ पे लोग सिगरेट पी रहे और आपको उनमें फिट इन होने के लिए आपको भी स्मोकिंग करना पड़ता है, तो दैट्स समथिंग बैड। अगर कोई ड्रिंक कर रहे हैं और उस ग्रुप में फिट इन होने के लिए जस्ट बिकॉज यू ड्रिंक टू लुक मोर अट्रैक्टिव इन दैट ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप में सबको यही लगता है कि स्मोकिंग करने से आप अट्रैक्टिव होते हो या स्मोकिंग अट्रैक्टिव है और आपको ऐसा लगता है और आप उस ग्रुप में पार्ट लेते हो और उस ग्रुप की तरह आप भी बिहेव करना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप अपनी जो हैबिट्स है वो ख़राब कर रहे हो। सो वी शुड अवॉइड दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाना है और जो बुरी हैबिट्स हैं उनको अनअट्रैक्टिव बनाना है। तो ये करने के लिए हमें सोचना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।